आज बनाएंगे महाराष्ट्रियन स्टाइल बेसन और शिमला मिर्च की सूखी और चटपटी सब्जी, वो भी बहुत ही नए और अनोखे तरीके से। एक बार आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाओगे तो मुझे गारंटी है आपको इस तरीके से बनाई हुई सब्जी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो उसके लिए वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस टेस्टी रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। शिमला मिर्च और बेसन की चटपटी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हम लेने वाले हैं 8 से 10 इस तरीके वाले मीडियम साइज के शिमला मिर्च। 3 से 4 लोग ये सब्जी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब इन शिमला मिर्च को हमें बारीक कट कर लेना है दोस्तों। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च को बारीक कट कर लिया है। और इसके बाद एक पैन ले लेंगे और इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 कप के करीब बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। अब बेसन को ऑयल में अच्छी तरीके से भून लेना है हमें, और गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे। बेसन हमारा जल ना जाए इसलिए चम्मच से हमें लगातार चलाते रहना है दोस्तों, इसी तरीके से जब तक कि बेसन का रंग हल्का गहरा नहीं हो जाता तब तक। तो बेसन हमारा अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुका है और इसमें से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसमें मैं अब डालने वाला हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे हम। अब लाल मिर्च पाउडर और नमक को मिला लेंगे हम बेसन में और मिक्स कर लेंगे ऐसे ही कुछ 1 मिनट के लिए दोस्तों, जब तक कि लाल मिर्च पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाती तब तक। अब एक दूसरा पैन या कोई भी बर्तन ले लेंगे और उसमें मैं डालने वाला हूँ 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें मैं डालने वाला हूँ राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स 3/4 से 1 चम्मच के करीब। राई एक बार तड़क जाए फिर हम डालने वाले हैं साबुत जीरा, तो ये हम डालेंगे 3/4 चम्मच। और अब इसमें हम डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 लहसुन को बारीक कट कर लिया था दोस्तों। अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे एक साथ चम्मच की मदद से और भून लेंगे इन्हें। अब इसके बाद हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता के कुछ 10 से 15 पत्ते, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों। और साथ में डालेंगे हरी मिर्च, और यहाँ पे मैं 2 से 3 हरी मिर्चों को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। अब मिला लेंगे हम बाकी चीज़ों को भी एक साथ और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब हम डालने वाले हैं यहाँ पे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया था। अब मिला लेंगे हम प्याज को अच्छी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ में और पका लेंगे प्याज को जब तक कि प्याज अपने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इसी तरीके से मिलाते रहेंगे हम। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें मैं डालने वाला हूँ टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज टमाटर को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया था दोस्तों। अब टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे हम बाकी चीज़ों के साथ में और मिला लेंगे अच्छी तरीके से जब तक कि अपने टमाटर बढ़िया तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और प्याज और टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो प्याज और टमाटर अपने अच्छी तरीके से पक चुके हैं और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब सूखे मसालों में इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालेंगे आमचूर पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा इससे दोस्तों। मिला लेंगे एक बार सभी चीज़ों को एक साथ चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से सभी को। अब मसाले हमारे जल न जाए इसलिए थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और एक बार और मिला लेंगे हम सभी को। अब जो शिमला मिर्च हमने पहले से ही कट करके रखी थी अब वो इसमें डाल देंगे दोस्तों हम आराम से। अब मिला लेंगे शिमला मिर्च को भी बाकियों के साथ में अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे हम एक साथ सभी चीज़ों को। अब थोड़ा सा नमक भी मिला देंगे इसमें हम। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब नमक को मिला लेंगे हम बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे शिमला मिर्च को। अब ढक्कन लगा देंगे और शिमला मिर्च को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो शिमला मिर्च अपनी अच्छी तरीके से पक चुकी है और शिमला मिर्च का पानी भी पूरी तरीके से छूटने लगा है। अब जो बेसन को हमने पहले से ड्राई रोस्ट करके रखा था वो इस शिमला मिर्च के ऊपर डाल देंगे दोस्तों इस तरीके से। अब बेसन और शिमला मिर्च को मिला लेंगे हम एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम इन्हें अच्छी तरीके से। गैस की फ्लेम को हमें स्लो मीडियम में ही रखना है दोस्तों और इसी तरीके से हमें लगातार चलाते रहना है। एक बार ढक के शिमला मिर्च और बेसन को पका लेंगे हम 2 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। अब एक नींबू को ले लेंगे हम और इसके छिलके को इस तरीके से घस के डालेंगे, इससे थोड़ा खट्टापन फ्लेवर आएगा इसके छिलके का। और फिर आधा से 1 नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ के डालेंगे हम दोस्तों। मिला लेंगे एक बार और चम्मच की मदद से हम सभी चीज़ों को
और देखते ही देखते बेसन और शिमला मिर्च की चटपटी सूखी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। और आखिरी में ताज़ा काटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों। और ये बन गई अपनी शिमला मिर्च और बेसन की बहुत ही चटपटी और ज़बरदस्त रेसिपी, वो भी सिंपल तरीके से और कम टाइम पे। इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और बच्चे बूढ़े सभी इसे मज़े के साथ खाएंगे। तो जल्दी से इस तरीके से शिमला मिर्च और बेसन की सूखी सब्जी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।